जय माता दी। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल आसान राह में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे माँ धूमावती की कथा। क्योंकि दोस्तों गुप्त नवरात्रि शुरू हो चुके हैं, जो कि 12 फरवरी से शुरू होकर 21 फरवरी को समाप्त हो रहे हैं। तो आज 7वां दिन है। तो दोस्तों गुप्त नवरात्रि में 10 महाविद्याओं की पूजा होती है। 10 महाविद्याओं का अर्थ है 10 देवियों की आराधना, जिनकी तंत्रों के द्वारा साधना करके उन्हें प्रसन्न किया जाता है। इसके पश्चात साधक को कई सिद्धियां प्राप्त होती हैं और मुँह मांगी इच्छा पूर्ण होती है। 10 देवियों के नाम इस प्रकार हैं: माँ काली, तारा देवी, त्रिपुर सुंदरी, भुवनेश्वरी, माता छिन्नमस्ता, त्रिपुर भैरवी, माँ धूमावती, माता बंगलामुखी, मातंगी और कमला देवी। तो ये 10 महाविद्याएं हैं जिनकी पूजा गुप्त नवरात्रि में होती है। तो गुप्त नवरात्रि के 7वें दिन माँ धूमावती की पूजा की जाती है। माँ धूमावती की कथा सुनने से समस्त भूत प्रेत, जादू टोने टोटके, समस्त विकारों से मुक्ति मिलती है और कथा सुनने से दरिद्रता दूर होती है। माँ धूमावती दरिद्रता को दूर करती हैं, गरीबी छूकर भी नहीं आ सकती है। श्री लक्ष्मी जी की छोटी बहन है माँ धूमावती। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल आसान राह को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब के बाद बेल को भी प्रेस कीजिए, ताकि मैं जब भी कोई नई वीडियो अपलोड करूं उसकी जानकारी आपको मिल सके। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों गुप्त नवरात्रि की 7वीं महाविद्या का नाम धूमावती है। धूमावती दरिद्रता को दूर करती हैं, संतापों को मिटाती हैं, क्रोध को शांत करती हैं। वो अकेली हैं, उनके समान कोई दूसरी शक्ति नहीं है। वो अजेय हैं, उनको कोई नहीं जीत सकता, इसलिए वो अकेली महाविद्या हैं। दुर्गा सप्तशती के चंडमुंड और शुंभ निशुंभ प्रसंग में देवी कहती हैं कि मैंने प्रण किया है कि जो मुझे युद्ध में जीत लेगा मैं उसी का वरण करूंगी। कोई उनको जीत नहीं सका, इसलिए वो अजेय हैं, अकेली हैं। 7वीं महाशक्ति और महाविद्या के रूप में धूमावती का स्वभाव स्थायी स्वभाव है। वो श्री लक्ष्मी जी की छोटी बहन है। लक्ष्मी जी जहाँ धन की देवी हैं, वहीं अलक्ष्मी के रूप में धूमावती उनकी बहन है। कहते हैं कि दीपावली पर धूमावती प्रस्थान करती हैं और श्री लक्ष्मी जी का आगमन होता है। गुप्त नवरात्रि में श्री लक्ष्मी यानी कमला के आने से पहले धूमावती के पूजन का विधान है। तो आइए जानते हैं कि माँ धूमावती का नाम धूमावती कैसे पड़ा। सती प्रसंग के अनुसार भगवान शंकर को उनके ससुर यानी राजा दक्ष ने यज्ञ में आमंत्रित नहीं किया। उनकी पत्नी सती ने जिद की कि वो अपने पिता के यहाँ यज्ञ में अवश्य जाएंगी। शंकर जी ने बहुत मना किया, लेकिन वो नहीं मानी और वहाँ चली गईं। वहाँ उनको अपमान से तिरस्कृत होना पड़ा। देखते ही देखते उन्होंने यज्ञ कुंड में जान दे दी। यज्ञ की अग्नि बुझ गई। उस धुएं से एक शक्ति प्रकट हुई जो धूमावती थी। धुएं के रूप में बाहर आने पर यही शक्ति धूमावती कहलाई। दूसरा प्रसंग भी इसी से जुड़ा हुआ है। कहते हैं कि भगवान शंकर से विरक्त होने के कारण वो धूमावती हुई, इसलिए उनका एक स्वरूप विधवा का भी है। देवी का स्वरूप। देवी धूमावती अकेली, विरक्त, स्वयं नियंत्रित हैं। उनके कोई स्वामी नहीं है। ये जहाँ भी रहती हैं अकेली ही रहती हैं। दरिद्रता भी अकेली ही रहती है। उनके साथ कोई नहीं रहता। दरिद्रता में कोई साथ भी नहीं देता। नाते रिश्तेदार बंधु बांधव सभी साथ छोड़ देते हैं। देवी के साथ भी यही है। वो दरिद्रता की देवी हैं, सो उनके साथ भी कोई नहीं है। लेकिन दरिद्रता में शक्ति है। दरिद्रता कहने को बुरी है, लेकिन दरिद्रता में ही परमात्मा की प्राप्ति है, संतोष का फल है, कुरीतियों से बचाव है। यही लक्षण धूमावती की पूजा के हैं। देवी दरिद्रों के ग्रह में दरिद्रता के रूप में विद्यमान रहती हैं तथा अलक्ष्मी नाम से भी जानी जाती हैं। अस्वस्थता की भी प्रतीक। शरीर रोगी क्यों होता है? कौन सी शक्ति है जो दरिद्रता और मानसिक शारीरिक अस्वस्थता में हमको शक्ति प्रदान करती हैं? कहाँ से मनुष्य में रोगों से जूझने और लड़ने की शक्ति आती है?
निसंदेह यह आत्मबल होता है। धूमावती शक्ति के रूप में आत्मबल प्रदान करती हैं। मृत्यु, क्रोध, दुर्भाग्य, अस्वस्थता और नकारात्मक ऊर्जा या विचारों को दमन करती हैं। देवी प्रसन्न होने पर अभय बनाती हैं, आरोग्य प्रदान करती हैं, अजेय बनाती हैं, दरिद्रता का नाश करती हैं, श्री लक्ष्मी का आवाहन करके बुलाती हैं। ज्येष्ठ माह में शुक्ल पक्ष की अष्टमी धूमावती जयंती होती है। इसी तिथि में देवी का प्रादुर्भाव हुआ था। धूमावती को कोई परास्त नहीं कर सका। अब जानते हैं देवी धूमावती का स्वरूप कैसा है। देवी धूमावती का रूप धुएं की मानिंद है। कुरूप, उबर खाबड़ या बेढंगा, लंबे कद, 3 नेत्र तथा मैले वस्त्र धारण करने वाली यह देवी दरिद्रता की देवी हैं। स्वस्वरूप भी उसी प्रकार का है। देवी काले वर्ण की हैं। सर्प और रुद्राक्ष इनके आभूषण हैं। देवी शमशान भूमि में मृत शरीर से निसर्ग श्वेत वस्त्रों को धारण करती हैं। शमशान भूमि में ही निवास करती हैं। देवी धूमावती मुख्य नाम है देवी धूमावती। अन्य नाम है चंचला, बिरल, दंता, मुक्तकेशी, शूर्प, हस्ता, रक्षा, नेत्रा, भैरव, विधवा, भैरव नहीं, कुल, श्रीकुल, दिशा, आग्नेय कोण, स्वभाव सौम्य, उग्र, लक्षण अपवित्र स्थानों में निवास करती हैं। रोग, दरिद्रता, शत्रुओं का विनाश करने वाली, शारीरिक वर्ण काला। जय माँ धूमावती। तो दोस्तों अब जानते हैं गुप्त नवरात्रों की कथा। गुप्त नवरात्र की एक कथा बहुत प्रचलित है। कथा के अनुसार एक बार एक स्त्री ऋषि श्रृंगी के पास आई और अपनी व्यथा सुनाई। उनसे बताया कि पति गलत कामों में जुड़ा हुआ है, वो बहुत पाप करता है। जब भी मैं कोई धार्मिक कार्य, हवन या अनुष्ठान करने की कोशिश करती हूँ वो सफल नहीं हो पाता। तो ऐसा क्या करूँ कि माँ दुर्गा की कृपा मेरे घर पर पड़े। तब ऋषि बोले कि चैत्र मास में और अश्विन मास में आने वाले नवरात्रों का सभी को पता होता है, परंतु गुप्त नवरात्रि जो आषाढ़ और माघ मास में आते हैं उनमें माता की विशेष कृपा होती है। इनमें 9 देवियों की पूजा न होकर 10 महाविद्याओं की उपासना होती है। यह सुनकर उस स्त्री ने विधिपूर्वक कठोर साधना की। माता ने उसकी साधना से प्रसन्न होकर उसका घर खुशियों से भर दिया। उसके पति को भी माँ ने सही दिशा प्रदान की। धूमावती माता की जय। दोस्तों कमेंट में जय माता दी जरूर लिखिए। तो दोस्तों वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हर हर महादेव। जय माता दी।